तो देखिए, बंगाल में भड़की हिंसा का जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और लगातार देखिए बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी पहले दिन से हिंसा के लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी को बता रही है और ममता बनर्जी का पीड़ितों से मुलाकात ना करना, हिंसा पर नियंत्रण ना करना, ये सवाल बंगाल सरकार की नीयत पर भी सवालिया निशान जो है वो खड़े करते हैं। लेकिन खुद को आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ममता दीदी पूरे मामले से खुद को पीछे हटाती हुई और बीजेपी पर लगातार ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है, इसे लेकर भी लगातार सियासत अब इस हिंसा मामले को लेकर देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी के बंगाल में हिंदू असुरक्षित हैं। बंगाल में हिंदू पलायन को मजबूर है। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हावी है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, ममता चुप रही। पीड़ित हिंदुओं से मिलने की जगह ममता पहुंचती हैं मौलानाओं से शांति की अपील करने, लेकिन तस्वीर तब भी नहीं बदली। बंगाल में ना तो हिंदू पिता पुत्र सुरक्षित रहे और ना ही सेना के जवान। मुर्शिदाबाद में सेना के जवान पर जानलेवा हमला हुआ। लाठी डंडों और हथियारों से लैस भीड़ ने हमला बोला। बेतबोना गांव में सेना के जवान के साथ बर्बरता की गई। सेना के जवान के घर में लूटपाट और आग लगा दी गई। बुरी तरह से घायल जवान ने यूनिट को जानकारी दी। सुशांत मंडल 4 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। सुशांत भारतीय सेना के कैंप में सुरक्षित हैं। सुशांत मंडल 4 दिन के लिए छुट्टी के लिए आए थे। घर में परिवार के साथ समय बिताएंगे। जिस दिन हमला हुआ शनिवार को, उस दिन उनका माँ और बहन भी यहाँ पर था। ये जो दरवाजा है उनका घर में घुसने का, इस दरवाजे पे हमला हुआ और दरवाजे में बहुत सारा चाकू के नोक से और कुछ भारी चीजों से जो हमला किया गया। ये लॉक भी टूटा फूटा हुआ है और पूरा घर में तांडव किया गया, क्योंकि ये घर में आप देख सकते हैं पूरा घर काला पड़ गया है। आग लगाया गया था और आग लगाने के बाद ये जो दीवार है ना, इस दीवार में सबू ये थोड़ा पिक्चर दिखाओ। ये दीवार का हालत है और आप देख सकते हैं ऐसे काला पड़ गया है पूरा घर। ऐसा हालत है इस घर का। हिंदुओं की सुरक्षा में नाकाम ममता सरकार सवालों के घेरे में है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई जा रही है। 10,000 लोग इधर उधर, कम से कम 100 करोड़ के आसपास की डैमेज है। सब टारगेट करके 20 घर तो खत्म कर दिया। जहाँ 400 घर है, 30 घर हिंदू है, खत्म कर दिया। कैसे रहेगा? जिनके उकसाव में ये घटना हुआ है, ममता बनर्जी शादी मना रही जाके दूसरी जगह, NIA आएगी और वो छानबीन करेगा, सबको कॉलर पकड़ कर अंदर करेगी और जिंदगी वहीं बीतेगा। आपसा कानून लगेगा इनको। पश्चिम बंगाल में जो दंगा बताया जा रहा है, जो हुई है घटना, उस पे कार्रवाई भी हो रही है, जांच भी हो रही है, कई लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा एक बात, ये दंगा कराने के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो हमेशा भाजपा ही होते हैं। कहीं की भी स्थिति हो, जो कोई बांटने का काम करेगा, मैंने बताया आपको, कुरान उनको कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सजा मिलेगी। राज्य की मुख्यमंत्री उन हमलावर समुदाय के जो उलेमा, मौलवी और इमाम, उनसे तो जाके मिलती हैं, उनको सल्यूट करती हैं और सहानुभूति के 2 शब्द बोलने से भी परहेज करती हैं। ममता बनर्जी और उनके सहयोगी हिंदुओं के पलायन को गलत बता रहे हैं, लेकिन उनके दावों की पोल खुद बंगाल की पुलिस ने खोली है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद मालदा गए हिंदू परिवारों को वापस धूलियान लाने की कवायद जारी है। बहरहाल, आज NCW अध्यक्ष ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल हिंसा की रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे। अब देखना होगा रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होता है और क्या ममता बनर्जी का पीड़ित हिंदुओं से मुलाकात न करना सबसे बड़ा सेटबैक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।